वो पूर्ण रूप से व्यापारियों का वार्ड है, उसकी सुरक्षा के लिए मैं सतत प्रयत्नशील रहता हूँ। अच्छा, जनता जानना चाहती है, चूँकि आप एक अच्छे जनप्रतिनिधि हैं, आपकी पत्नी लगातार 3 बार यहाँ की वार्ड पार्षद रही है, क्या बताएंगे आपने वार्ड नंबर 7 के लिए क्या क्या किया है? अभी एक हिस्सा है 25 लाख रुपया मेरे वार्ड से भी निकाल लिया गया है। मुझे जब मालूम हुआ तो मैंने वर्तमान नगर आयुक्त को आवेदन दे करके FIR दर्ज करने के लिए कहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज़ चैनल और मैं हूं अशोक तिवारी। अभी इस वक्त नगर निगम चुनाव के लेकर तमाम प्रत्याशियों ने ज़बरदस्त तैयारियों के साथ चुनावी मैदान में है। अभी हम जहां है यह वार्ड नंबर 7 है और वार्ड नंबर 7 के यहाँ की निवर्तमान वार्ड पार्षद जो कि विगत 15 वर्षों से हैं, अनीता सिंह, श्रीमती अनीता सिंह ज़बरदस्त तरीके से अपने वार्ड में विकास किया है। चूँकि लगातार 3 बार यहाँ की वार्ड पार्षद होना कहीं ना कहीं इनके व्यक्तित्व का, इनकी ईमानदारी का और इनकी कर्मठता का कहीं ना कहीं एक संदेश देता है। हमारे साथ इस वक्त अनीता सिंह के पति अशोक सिंह जी मौजूद हैं, चूँकि काफ़ी ही जुझारू, कर्मठ और ईमानदार जनप्रतिनिधि के रूप में जाने जाते हैं और जिस तरह इन्होंने कदम से कदम मिलाकर अपने पत्नी के विकास के कार्यों में सपोर्ट किया है, कहीं ना कहीं पूरे वार्ड की जनता जानती है। और इस बार फिर से चुनावी मैदान में है। जानना चाहेंगे कि अब की बार क्या एजेंडा रहेगा, अब की बार लड़ाई रहेगी कि लगातार जैसे 3 बार ये लोग वार्ड पार्षद रहे हैं, इसी तरह जनता का सपोर्ट मिल रहा है? क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले आपके समृद्धि न्यूज़ चैनल की तरफ से हम वार्ड नंबर 7 के समस्त जनता को प्रणाम, आदाब, सलाम करते हैं। सर, जानना चाहेंगे, चूँकि जिस तरह आप लोगों ने लगातार 3 बार यहाँ की जनता का सपोर्ट और आशीर्वाद पाया, क्या लगता है, चूँकि अब की बार भी तो लड़ाई थोड़ा सा ज़बरदस्त तरीके से ही है, क्या लगता है कि इस बार का चुनाव कैसा होगा, जनता का रुझान क्या है? किसी लड़ाई को कम नहीं आंकना चाहिए, चूँकि 15 साल से मेरी धर्मपत्नी माननीय वार्ड पार्षद श्रीमती अनीता सिंह जो है, जो जनता का स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त होते आया है, मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि जनता इस बार भी आशीर्वाद दे करके और आरा नगर निगम का प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजेगी। क्या मुद्दा आपकी बार क्या रहेगा, चूँकि लगातार 3 बार आपने वार्ड पार्षद, आपकी पत्नी वार्ड पार्षद रही, तो अब की बार मुद्दा क्या है? मेरा एक ही मुद्दा है, जनता के मान, सम्मान और स्वाभिमान और व्यापारियों की पूर्ण सुरक्षा। मेरा जो वार्ड है वो पूर्ण रूप से व्यापारियों का वार्ड है, उसकी सुरक्षा के लिए मैं सतत प्रयत्नशील रहता हूँ। अच्छा, जनता जानना चाहती है, चूँकि आप एक अच्छे जनप्रतिनिधि हैं, आपकी पत्नी लगातार 3 बार यहाँ की वार्ड पार्षद रही है, क्या बताएंगे आपने वार्ड नंबर 7 के लिए क्या क्या किया है? मेरे यहाँ एक भी कार्य बाकी नहीं है, 1-2 रोड छोड़ करके और नली गली छोड़ करके एक भी कार्य बाकी नहीं है। लगभग मैंने करा लिया है, जो कार्य बाकी है उसे हम इस बार पूर्ण करा लेंगे, ये मेरा पूर्ण रूप से वादा है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे अशोक सिंह जी हैं, पीछे का कार्य ज़बरदस्त तरीके से चुनावी मैदान में हैं और जिस तरह अपने पत्नी का साथ देकर इन्होंने चुनावी समर में हर वक्त सपोर्ट किया है और विकास काम किया है, तो अपने आप में कहीं ना कहीं एक मैसेज आता है। और अभी हम जानना चाहेंगे, पूर्व काल में आप क्या बताना चाहेंगे? पूर्व में चूँकि मेरी पत्नी कैबिनेट का सदस्य थी, लेकिन जहाँ दुरुपयोग हो रहा था आरा नगर निगम का, बगैर कार्य कराए पैसे को निकाल लिया जाता था, इसलिए मेरी पत्नी ने कैबिनेट के छोड़ दिया और मेरे वार्ड में 25 लाख रुपया जो है निकाल लिया गया। मैंने तत्काल वर्तमान नगर आयुक्त को इसके लिए FIR दर्ज करने के लिए हमने आवेदन दिया और उसके आधार पर FIR दर्ज हुआ है। जो इसमें संलिप्त होंगे उस पर FIR करके जेल भेजा जाए। 20-25 वार्डों में 7.5 करोड़ रुपया निकाल लिया गया है बगैर कार्य कराए हुए, जिसमें मेरा भी एक हिस्सा है। 25 लाख रुपया मेरे वार्ड से भी निकाल लिया गया है। मुझे जब मालूम हुआ तो मैंने वर्तमान नगर आयुक्त को आवेदन दे करके FIR दर्ज करने के लिए कहा। तो आप देख रहे हैं, जनता का पैसा है, इसलिए जनता का पैसा किसी को हम खाने नहीं देंगे। आप देख रहे हैं, विकास तो होता ही है, होता ही रहेगा, चूँकि लगातार 3 बार यहाँ की जनता ने इनको वार्ड पार्षद बनाई है, इनकी पत्नी को वार्ड पार्षद बनाई है, तो कहीं ना कहीं
एक बहुत बड़ा जवाबदेही और जिम्मेवारी भी है कि अपने सीट को हम बरकरार रखें। लेकिन जब इतना बड़ा घोटाला हो जाएगा, काम हुआ नहीं और पैसा की निकासी हो गई और वो भी वार्ड पार्षद की जानकारी के बगैर, तो ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इसको कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं जो भी ये घोटालाबाजी हो रहा है, जो भी ये भ्रष्टाचार हो रहा है, इस पे कहीं ना कहीं यदि सरकार अंकुश नहीं लगाती है तो समस्या होगी। जैसे इन्होंने मैं यहाँ के जिलाधिकारी महोदय, वर्तमान नगर आयुक्त महोदय से हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि जो भी मेरे वार्ड में संलिप्त होगा उस पर यथाशीघ्र FIR दर्ज किया जाए और उसको जेल की सलाखों के अंदर डाला जाए। मैं ये वार्ड नंबर 7 की जनता की तरफ से हाथ जोड़कर कहना चाहता हूँ। तो इस तरह देख रहे हैं, काफ़ी जुझारू नेता है अशोक सिंह, और जिस तरह अपने वार्ड के पैसे को किसी को खाने नहीं देंगे, कैसे कोई खा लेगा। ये हमारे वार्ड की जनता का पैसा है, वार्ड की जनता के विकास के लिए पैसा आया था और ये 25 लाख रुपए गमन, इस तरह बहुत सारे वार्ड में इस तरह का धांधली हुआ है। लेकिन कैसे हुआ है और कहाँ हुआ है, कहाँ ये पैसा गमन, कैसे गमन हुआ है और क्या हुआ है, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो ये बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है, इस पर सरकार को देखना चाहिए। चुनावी मैदान में तो सब खुल के सामने आएगा कि आखिर कौन क्या किया है, कौन नहीं किया है। तो मैं बताना चाहता हूं कि मेरे वार्ड में मैं किसी को अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानता हूं, सभी मेरे भाई हैं। लोकतंत्र में सबको हक है चुनाव लड़ने का, इसलिए मेरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। सब लोग शांतिपूर्वक चुनाव लड़ें। मतदाता मेरा मालिक है, वही निर्णय करेगी, एक योग्य आदमी को जिता करके आरा नगर निगम में भेजेगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। देख रहे हैं अब समृद्धि न्यूज़ चैनल और इस तरह की तमाम खबरों को दिखाएंगे। वार्ड नंबर 7 में ही ये गमन नहीं हुआ है, बहुत सारे वार्डों में जैसे कि करोड़ों रुपया का गमन हुआ है। लेकिन ये गमन कैसे हुआ है, कहाँ हुआ है, कौन किया है, अभी तक इसकी जांच चल रही है। लेकिन जो भी किया है, हमें जहाँ तक लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से इस पर एक्शन ले रही है और वैसे लोग बचेंगे नहीं, चूँकि जनता के पैसे को खाने वाले लोग कभी बच नहीं सकते हैं। सरकार इस पर निश्चित तौर से एक्शन लेगी। अच्छा, नवरात्रि का समय चल रहा है और तमाम लोग आपको देख रहे हैं, इस वक्त लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? इस नवरात्रि के शुभ अवसर पर पूरे वार्ड नंबर 7 की जनता को, आरा नगर निगम के तमाम मतदाताओं का हम हार्दिक अभिनंदन, वंदन, स्वागत करते हैं और सभी लोग शांतिपूर्वक अपना जो है दुर्गा पूजा का उत्सव मनाएं।